प्रभु कह रहे हैं तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और ना ही भयभीत हो। मैं तुम्हें अपनी शांति देता हूँ। कौन उसे छू सकता है? तेरे लिए मैं हूं ना। यही प्रभु का वचन है, मत डरो। आज अनेकों के मन में डर है और आज इस डर से वो छुटकारा दिलाने वाले हैं। आपको डर से छुटकारा मिलते ही बीमारी चली जाएगी, शैतान चला जाएगा, जादू टोना चला जाएगा, सब दूर हो जाएगा। मेरे प्रिय दर्शकों, यीशु मसीह के पवित्र नाम से हम आपको क्रिसमस की बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं। इस क्रिसमस के संदेश द्वारा परमेश्वर आपसे बात करके आपको आशीर्वाद देने वाले हैं। अपनी पूरी जिंदगी दुखी समाचार सुन सुनकर डर के मारे आप मानसिक तनाव में हो सकते हैं। क्या मेरा एक अच्छा जीवन है? मेरे जीवन में शुभ संदेश नहीं है? ऐसे डर के साथ आप ये कार्यक्रम देख रहे होंगे। आप भयभीत ना हो, आपके लिए शुभ संदेश आपको खोज कर आ रहा है। आकाश व भूमि के सृष्टिकर्ता हमारे प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए इस जगत में जन्म लिया। वही आपको जिलाएंगे। जिस काम से आप डर रहे हैं वो बदलेगा। विश्वास के साथ निरंतर ये कार्यक्रम देखें। और अब हमारे प्यारे भाई मोहन सी लाजरस शुभ संदेश देकर आपके आशीर्वाद के लिए और छुटकारे के लिए एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। लूका रचित सुसमाचार 2 अध्याय उसका 10वां वचन। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ जो सब लोगों के लिए होगा। जैसा कि हम जानते हैं, जो गडरिये होते हैं वो रात के समय अपने झुंड का पहरा देते हैं ताकि झुंड पर कोई विपत्ति ना आए, बुरे जानवर आकर उनकी हत्या करके न चले जाएं। ऐसा मानकर वो उनकी रक्षा किया करते हैं। तो सबसे पहले यीशु के जन्म का सुसमाचार इन्हें सुनाया गया। रात के अंधेरे में बहुत ही प्रकाशमय उजाला, और वो लोग रात में एकदम से बहुत बड़ा उजाला देखते हैं और वहां पर एक स्वर्गदूत है। तो एकदम से आकाश में अपनी आंखों के सामने एक बहुत बड़ा उजाला देखते ही उनके अंदर एक डर सा आ जाता है। उसके बाद स्वर्गदूत जो कि स्वर्ग से ये सुसमाचार लेकर आया ताकि यीशु के जन्म का सुसमाचार सुनाया जाए। बहुत बड़ा आनंद देने वाला सुसमाचार, यानी समस्त लोगों को, केवल उन लोगों को ही नहीं जो लोग बेतलहम में हैं, केवल इन गडरियों को ही नहीं, समस्त संसार के समस्त लोगों के लिए एक आनंदित सुसमाचार स्वर्ग से भूमि पर भेजा गया। परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूत द्वारा ये सुसमाचार भिजवाया, जिसने ये सुसमाचार सुनाया। वो जब आया और प्रकाश में आके खड़ा हुआ तो वो शुभ संदेश लाने वाला स्वर्गदूत है। ये बात ये नहीं जानते थे। एक बहुत बड़ा उजाला, और ये सब पहली बार देख रहे हैं। जैसे ही ये डरने लगते हैं तो स्वर्गदूत सबसे पहली बात क्या कहता है, देखिए, मत डरो, फियर नॉट, तुम मत डरो। मैं तुम्हारे लिए बुरा संदेश नहीं लाया हूँ, एक शुभ संदेश लाया हूँ। तुम्हें डराने जैसा कोई संदेश नहीं लाया हूँ, तुम्हें आनंद करने वाला संदेश लाया हूँ, तुम्हारे लिए प्रसन्नता का संदेश लाया हूँ। मैं यहाँ कोई कार्य बोलने के लिए नहीं आया हूँ, स्वर्गलोक के परमेश्वर ने ये सुसमाचार देकर भेजा है, इसलिए तुम मत डरो। ऐसा कहा जाता है, ये हम देखते हैं। और आज इस संसार में देखिए, हर जगह कोई ना कोई डर, लोगों के अंदर एक डर, डराने जैसी परिस्थितियां फैलती जा रही हैं। इस प्रकार हम देखते हैं, एक के बाद एक डराने वाले, दुखी करने वाले समाचार आते हैं, हम देखते हैं। और एक दिन वो समाचार यानी वो डर कुछ दिनों तक ऐसे ही निरंतर जब बना रहता है, तभी डराने वाला दूसरा समाचार आता है। इसी तरह से करीब करीब 2 सालों से हम ऐसे समाचार सुनते आ रहे हैं। भले ही हम ये डर बाहर न दिखाएं, लेकिन अंदर ही अंदर इंसान के मन में ये डर खाए जा रहा है। इन परिस्थितियों को लेकर एक डर, और दूसरी तरफ देखेंगे कि प्रकृति के द्वारा कई प्रकार की विपत्तियां, भारी बारिश हो तो डर। इस प्रकार से ये सब क्यों होता है? हमारे बचपन में तो हमने कभी इस प्रकार से ये कुछ नहीं देखा। इस समय ही हो रहा है जब कहते हैं, तो इसका मतलब है हम अंतिम समय में आ गए। प्रभु का वापस आना बहुत ही समीप है। अब ये सब ऐसे ही होगा, क्योंकि अंतिम समय ऐसा ही रहेगा।
अंतिम समय में प्रभु के वापस आने के समय संसार में यही सब होगा। लेकिन ऐसी परिस्थिति में परमेश्वर क्या कहते हैं? अलग अलग देशों के लोग अलग अलग प्रकार के डर के मारे तकलीफें उठा रहे हैं, ऐसा हम देखते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में भले ही मुखिया लोग कहें, भले ही संसार के लोग कहें, या भले ही डॉक्टर लोग कहें, बड़े बड़े वैज्ञानिक क्यों ना कहें, दुनिया के आर्थिक विशेषज्ञ क्यों ना कहें, पर हमारे सृष्टिकर्ता परमेश्वर क्या कहते हैं वो सबसे जरूरी है। सृष्टिकर्ता परमेश्वर की बात ही सच्ची बात है जो हमारा हौसला बढ़ाती है, हमें सामर्थ्य प्रदान करती है। इस डरने वाली परिस्थिति में परमेश्वर एक वचन दे रहे हैं, तुम मत डरो। हालेलुया। हर एक को देखकर कह रहे हैं, मेरे पुत्र तू मत डर, मेरी पुत्री तू मत डर। ये लोग तो ऐसा ही कहेंगे, ऐसा ही समाचार फैलाएंगे, क्योंकि ये दुनिया में जो हो रहा है उसी के बारे में बताएंगे, बस इतना ही। क्योंकि दुनिया में जो कुछ हो रहा है ये केवल उसी के बारे में ही बता सकते हैं कि ऐसे एक विपत्ति आई है, महामारी आई है, इसमें बहुत से लोगों की मौतें होंगी, इससे इतना नुकसान होगा, ये केवल इतना ही बता पाएंगे। लेकिन तुम्हारा सृष्टिकर्ता परमेश्वर मैं कहता हूँ कि तुम मत डरो। हालेलुया। तुम मत डरो। ये प्रभु आपको क्रिसमस का शुभ संदेश दे रहे हैं, सब लोगों में प्रसन्नता पैदा करने वाला शुभ संदेश। लूका पहले अध्याय के 13वें वचन में यीशु के जन्म से पहले यूहन्ना का जन्म, जो प्रभु के लिए एक योग्य प्रजा तैयार करेगा, एक भविष्यद्वक्ता के रूप में उसका जन्म होना है, और उसके लिए जकरिया और इलीशिबा का परिवार चुना जाता है। जकरिया एक याजक था, वो प्रभु का सेवक था, इन दोनों का प्रभु का भय रखने वाला परिवार था। तो प्रभु जकरिया से मिलने के लिए स्वर्गदूत को भेजते हैं। वेदी के पास स्वर्गदूत को खड़ा देखता है, लेकिन स्वर्गदूत को देखकर जकरिया बिल्कुल प्रसन्न नहीं होता है। उसकी बात सुनकर उसे कोई खुशी नहीं होती, बल्कि उसे डर लगने लगता है। और इसीलिए स्वर्गदूत कहता है, हे जकरिया भयभीत ना हो, तेरी प्रार्थना सुन ली गई है। तो बहुत दिनों तक प्रार्थना करता रहा था ना, तूने और तेरी पत्नी ने बहुत दिनों तक प्रार्थना की थी ना। तू अपनी प्रार्थना भूल गया, लेकिन परमेश्वर नहीं भूला। तू भयभीत ना हो, तेरी प्रार्थना सुन ली गई है। ये शुभ संदेश देता है। देखिए, क्रिसमस के दिन यीशु के जन्म लेने से पहले की तैयारियां पूरी करने के लिए स्वर्गदूत उतर कर आते हैं और जकरिया से कहते हैं, भयभीत ना हो। उसका नाम लेकर कहते हैं कि तू मत डर, तेरी प्रार्थना सुन ली गई है। आज वही प्रभु आपको देखकर कह रहे हैं, मेरे पुत्र तू मत डर, मेरी पुत्री तू मत डर, तेरी प्रार्थना सुन ली गई है। तू क्यों भयभीत होता है? तू मत डर। ये बात बार बार क्रिसमस के दिनों में हमसे कही जाती है। पवित्र शास्त्र में आप देख सकते हैं, लूका पहले अध्याय के 30वें वचन में वही स्वर्गदूत कुंवारी मरियम से मिलता है। जवान बेटी कुंवारी मरियम से मिलने के लिए जब स्वर्गदूत आके खड़ा होता है और कहता है, अनुग्रह पाने वाली तेरी जय हो, प्रभु तेरे संग है, ऐसा कहता है। वो सोचने लगती है कि ये किस प्रकार का अभिवादन है, इसमें एक उलझन सी दिखाई देती है। तो स्वर्गदूत कहता है, तू भयभीत ना हो, तुझ पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है। हे मरियम, तू भयभीत ना हो। देखिए, उसका नाम पुकार के स्वर्गदूत कहता है, तू भयभीत ना हो, क्योंकि वो स्वर्गलोक से स्वर्गदूतों द्वारा लाया गया शुभ संदेश है। स्वर्गदूत अपने आप स्वयं कुछ नहीं बोल सकते हैं। स्वर्गलोक से परमेश्वर जो बोलना चाहते हैं वो संदेश लेकर ही आना स्वर्गदूतों का काम है। वह आकर कहता है, हे मरियम तू भयभीत ना हो, इस प्रकार कहता है क्योंकि वो ये परिस्थिति देखकर डरती है। जैसे ही वो ये बात सुनती है उसे डर लगता है, ये कब होगा, कैसे होगा, इस बात की उलझन। तभी प्रभु कहते हैं, हे मरियम तू मत डर, ऐसा कहते हैं। और आज वही प्रभु आपको देखकर कह रहे हैं, ये सुसमाचार सुनने वाले आपको देखकर, आपके घर में आपको देखकर, आप जहाँ भी हो वहाँ आपको देखकर कह रहे हैं कि मेरी पुत्री तू मत डर, मेरे पुत्र तू मत डर। ऐसा वो आपको देखकर सीधे आपसे कह रहे हैं। वो क्यों ये बात कह रहे हैं? क्योंकि हमारे चारों ओर हमें डराने वाले कार्य होते आ रहे हैं, हमें डराने वाली घटनाएं होती चली आ रही हैं। ये अंतिम समय है, इसलिए शैतान के पास कुछ ही समय बचा है। इसलिए हमारा एक नासूर विरोधी शैतान
मन में उलझन पैदा करके हमें अपने वश में करने के लिए पूरे संसार में डराने वाले समाचार वो फैला रहा है, ताकि वो मनुष्यों को डरा के रख सके। मनुष्यों का उपयोग कर करके उन्हें अपने वश में करके रखना होगा, क्योंकि अगर वो डर में जिएंगे तो कोई भी निर्णय सही से नहीं ले पाएंगे। वो डर के रहेंगे तो परमेश्वर की जो योजनाएं हैं उन्हें समझ नहीं पाएंगे। ये डर के अंदर रहेंगे तो परमेश्वर अपनी योजना सफल नहीं कर पाएंगे। ये कई प्रकार से भयभीत होकर रहेंगे तो प्रभु की योजना अनुसार सेवकाई नहीं कर पाएंगे। इन्हें डरा के रखने पर ही सेवकाई किए बिना ये मेरे वश में रह पाएंगे। इन्हें डरा के रखेंगे तो ये देश की ओर देख नहीं पाएंगे। ये बस यही सोचते रह जाएंगे कि इन्हें कौन सी बात डरा रही है। यही है शैतान की योजना, और इसीलिए डराने वाले समाचार बार बार वो दुनिया में फैलाता जा रहा है। प्रभु की प्रार्थना और सेवकाई करने वाले, उनका राज्य स्थापित करने वाले आपको और मुझे इस तरह डरा कर वो अपने वश में रखना चाहता है। और ये जानकर ही प्रभु कह रहे हैं, तू मत डर। तेरे चारों ओर चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, चाहे कैसा भी समाचार आए, संसार की आर्थिक स्थिति क्यों ना खराब हो, चाहे कैसा ही समाचार हो, भले ही डॉक्टर भी कहें या बड़े बड़े वैज्ञानिक कहें, लेकिन मैं कह रहा हूँ तू मत डर। चाहे कैसा ही समाचार आए तू मत डर। हे मरियम, तू भयभीत ना हो। जैसा तू सोच रही है वैसा कुछ नहीं होगा। हे जकरिया, तू भयभीत ना हो। ये भयभीत होने वाली बात नहीं है। तेरे लिए शुभ संदेश लाया हूँ। यही बात जो प्रभु कह रहे हैं, तो मत डर। यीशु जब इस संसार में थे तब उन दिनों भी अपने चेलों को देखकर ये बात वो अक्सर कहते थे, आपने देखा होगा। यूहन्ना 14वें अध्याय के पहले वचन में, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। जब डर आता है तो मन व्याकुल होने लग जाता है, मन बेचैन होने लगता है, जैसे मन में शांति नहीं है, लगता है कुछ होने वाला है, सोच सोच के डर लग रहा है। इस तरह से जब डर लगने लगता है तो मन व्याकुल होता है। प्रभु कह रहे हैं तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, उसके लिए प्रभु पर विश्वास रखें। आप यीशु के वचनों पर विश्वास रखें। मनुष्य केवल जो कार्य होते हैं उन्हें बताते हैं, परिस्थिति बताते हैं, दुनिया में जो घट रहा है उसके बारे में बताते हैं, लेकिन आपका विश्वास परमेश्वर के वचनों पर बना रहे। यहोवा क्या कह रहे हैं उस पर ध्यान दें। हमारे सृष्टिकर्ता परमेश्वर जिन्होंने सबको सुरक्षित चलाया, वो परमेश्वर क्या कह रहे हैं उस पर ध्यान दें। विश्वास से बने रहें, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। हमारा विश्वास डर दूर कर देगा, हमारा विश्वास चिंता दूर करेगा, परमेश्वर पर जो हमारा विश्वास है। इसीलिए तो प्रभु कह रहे हैं तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, उसके लिए परमेश्वर पर विश्वास रखो, मेरे ऊपर विश्वास रखो, ऐसा प्रभु कह रहे हैं। तुम्हारा मन व्याकुल है, डर लग रहा है, नींद नहीं आती है। अगर ऐसा आपको लगता है तो इसका मतलब है आपके विश्वास में दृढ़ता नहीं है, आपका विश्वास कमजोर होता जा रहा है, आपका विश्वास डगमगाने लग रहा है। परमेश्वर पर रखे हुए विश्वास में दृढ़ता नहीं है, इसीलिए आप भयभीत हो रहे हैं, आपको चिंता होती है, वो नींद खराब करती है, आपको नुकसान पहुंचा रही है। इसीलिए प्रभु कह रहे हैं विश्वास बनाए रखें। याईर यीशु को बुलाने के लिए जाता है। उसकी बेटी मौत से जूझ रही है, इकलौती बेटी। मेरे पहुंचने से पहले ही अगर मर गई, यीशु मेरे घर तक पहुंचेंगे या नहीं, ये सोच के उसका मन व्याकुल हो रहा था। लेकिन रास्ते में एक रुकावट आ जाती है। 12 साल से बीमार एक स्त्री यीशु के कपड़े छूकर चंगी हो जाती है और यीशु खड़े होकर बात करते हैं। याईर सोचने लग जाता है, ओहो यीशु रुक गए हैं, बहुत देर हो रही है, मेरी बेटी मौत से जूझ रही है, यीशु चलेंगे तो ही वो चंगी हो पाएगी ना, कहीं मर न जाए, उससे पहले पहुंचना है बोलकर व्याकुल होता है। मन ही मन बाहर बोल नहीं पाता है यीशु से कि जल्दी चलो प्रभु, देरी क्यों कर रहे हो, मेरी बेटी मर रही है। ये बोल नहीं पाता है, चुपचाप खड़ा है। उसके मन में एक व्याकुलता। और उसी तरह से खबर आती है कि तेरी बेटी नहीं रही, वो मर गई है। अब किसी को बुला के लाने से फायदा नहीं, क्योंकि वो आके क्या करेगा, सब कुछ तो खत्म हो गया। याईर, तेरी बेटी मर गई है, अब कुछ नहीं कर सकते, यीशु आएगा ठीक कर देगा, ऐसे विश्वास के साथ तू उन्हें बुलाने के लिए गया। लेकिन अब क्या करें, रास्ते में यीशु रुक गए, अब तो सब खत्म हो गया, अब कुछ नहीं कर पाएंगे, अब तो बस दफनाने का काम रह गया है। अब यीशु को तकलीफ मत दे भाई, चल चलते हैं, ऐसा कहता है। यीशु उसे देखते हैं, उसके मन में एक व्याकुलता कि बेटी मर गई है,
अब यीशु चल के भी कुछ नहीं कर पाएंगे। तब यीशु कहते हैं तुम मत डर, याईर तू मत डर, अपने विश्वास में बना रहे। फियर नॉट, ओनली बिलीव। प्रभु कह रहे हैं मत डरो, अपना विश्वास बनाए रखो, क्योंकि विश्वास डर दूर करता है, डर को निकाल फेंकता है। अगर डर आ जाए तो आपका विश्वास खत्म हो जाता है। विश्वास में दृढ़ता से बने रहेंगे तो आप हर परिस्थिति में जय पाकर आगे निकलते जाएंगे। और यही तो यीशु कह रहे हैं, मत डरो। खबरें सुनकर मत डरो। खबर जो है वो एक बुरी खबर है। तुम्हारे घर से एक बुरी खबर आई है, ये सच है। तुम्हारा बेटा मर गया है, ये बात सच है। ये चिंता करने वाली खबर है, दुख पहुंचाने वाली खबर है, मानता हूं। लेकिन तू मत डर, अपने विश्वास में बना रहे। मैं कठिन से कठिन कार्य करके चलाने वाला परमेश्वर तेरे संग हूं। ये स्वयं प्रभु कह रहे हैं, मेरे पुत्र तू क्यों डरता है, मेरी पुत्री क्यों डरती है। तुम मत डरो, अपने विश्वास में बने रहो। विश्वास टूटने मत देना। डोंट गिव अप योर फेथ। अपना विश्वास टूटने मत दे। चाहे कितनी ही महामारी आ जाए, कितने ही समाचार आ जाएं, इस संसार में इस प्रकार के चाहे कितने भी कार्य सामने क्यों ना आ जाएं, मुझे कोई डर नहीं। क्यों डर नहीं है? मेरी रक्षा करने वाले प्रभु हैं। प्रभु कह रहे हैं तू मत डर। इस तरह की खबरें क्यों आती हैं पता है? क्योंकि इसके पीछे एक है जिसे प्रभु संसार का अधिपति कहते हैं। वही इन सब का कारण है। वो पीछे रहकर छुप कर ये काम करता है, संसार को भय दिखाकर वश में करने के लिए, दास बनाने के लिए बुरे लोगों को वो खड़ा करता है। कुछ देशों के प्रधानों को वो खड़ा करता है, बुरे वैज्ञानिकों को खड़ा करता है, लोगों को डराने के लिए, दास बनाने के लिए। इन अंतिम दिनों में होने वाली दुष्ट आत्माओं की क्रियाएं इन सब के पीछे छुपी हुई हैं, और वही ये भय पैदा करता है। लोगों को भय दिखाकर, दुखी करके, वश में करके, दास बनाने के लिए वही तीव्रता से कार्य कर रहा है। उसके पास थोड़ा ही समय बचा है ना, इसीलिए वो बुरे लोगों को उकसाता है ताकि लोगों को हमेशा डरा कर रखे, लोग भयभीत रहें। यही शैतान की योजना है। एक बार कई साल पहले की बात है, एक तंत्र मंत्र करने वाला उद्धार पाकर सेवकाई करने लगा। उसने हमारे गांव में भी सभाएं की, तो मैं उनसे मिलने के लिए, वो जहां रह रहे थे वहां मैं गया ताकि उनसे उनके अनुभव जान सकूं। इसलिए मैंने उनसे पूछा, ब्रदर ये तंत्र मंत्र जादू टोना कैसा होता है? उनसे पूछा तो उन्होंने कहा किसी पर घात करके, उसे वश में करके उसे क्षति पहुंचानी है, यानी उसके हाथ पैरों को मरोड़ना है, उसे बिस्तर पर लिटा देना है, यानी किसी आत्मा से उस पर घात करवाना है। तो किसी भी दुष्ट आत्मा को भेजकर उस पर सीधा हमला नहीं करा सकते। सबसे पहले एक दुष्ट आत्मा, डराने वाली आत्मा भेजते हैं। जादू टोना करके एक दुष्ट आत्मा भेजते हैं। वो आत्मा जाकर उसे डराती है। डरने से लगेगा जैसे कोई साया घूम रहा है, बुरे सपने आते हैं, बुरे ख्याल आते हैं, तो पहले ऐसे डराते हैं। किसी भी इंसान को डराने के बाद ही घात करने वाली आत्मा को भेजते हैं। वो आत्मा जाकर उसके हाथ पैर जकड़ती है, उसे बिस्तर पर लिटा देती है, ऐसे उसे क्षति पहुंचा सकते हैं। और अगर कोई इंसान नहीं डरा तो जादू टोना उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। उसने कहा, कुछ लोग कहते हैं कि भूत प्रेत कुछ भी नहीं है और ऐसा बोलकर हिम्मत से खड़े रहते हैं। हम ऐसे लोगों का अपने तंत्र मंत्र से कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो शैतान हम पर घात करने के लिए पहला कार्य करता है, हमें डराने का कार्य। ये उस मांत्रिक ने बताया कि हम सबसे पहले यही काम करते हैं। तो शैतान का सबसे पहला कार्य यही है कि लोगों को डराना है, और उसके लिए आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। संसार में रहने वाले दुष्ट शैतान से हमारे परमेश्वर बहुत बड़े हैं। परिस्थिति चाहे कैसी भी क्यों ना हो, परमेश्वर का वचन है, इसलिए आप बिल्कुल न डरें। तुम मत डरो, मत डरो। परमेश्वर के संतान को डरना नहीं चाहिए। हालेलुया कहें, हालेलुया। यूहन्ना 14:27 में यीशु अपने चेलों को देखकर कहते हैं, यीशु के अनुयायी जिन्होंने खुद को यीशु को समर्पित किया है, उन संतानों को देखकर प्रभु कहते हैं कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और भयभीत ना हो। तुम्हारे मन में डर नहीं रहना चाहिए, ना ही कोई चिंता। तुम मत डरो, मत डरो, ऐसा प्रभु कह रहे हैं। तुम क्यों डरते हो, क्यों चिंता करते हो? प्रभु कह रहे हैं तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और ना ही भयभीत हो। मैं तुम्हें अपनी शांति देता हूँ।
कौन उसे छू सकता है? तेरे लिए मैं हूं ना। यही प्रभु का वचन है, मत डरो। आज अनेकों के मन में डर है और आज इस डर से वो छुटकारा दिलाने वाले हैं। आपको डर से छुटकारा मिलते ही बीमारी चली जाएगी, शैतान चला जाएगा, जादू टोना चला जाएगा, सब दूर हो जाएगा, क्योंकि डर ही इन सब के लिए मुख्य कारण है। आपके डरने से ही शैतान बहुत सारे कार्य आपके जीवन में करता है। वो आपकी सेवकाई को नष्ट करता है, परिवार को नष्ट करता है, आपको जकड़ने की कोशिश करता है, आपको क्षति पहुंचाता है, और ये सब वो डर दिखाकर करता है। इसीलिए तो प्रभु आज कह रहे हैं, सबसे पहले डर से आपको पूर्ण छुटकारा मिलेगा। और अब मैं डरूंगा नहीं। आपको इस हिम्मत के साथ जीना है। हालेलुया। मेरे प्रिय मित्रों, यीशु मसीह के नाम से आप सबका हार्दिक स्वागत है। लूका पहले अध्याय के 30वें वचन में कुंवारी मरियम को यह शुभ संदेश देने वाला स्वर्गदूत कहता है, तू मत डर, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। और वैसे ही यीशु के जन्म लेते ही स्वर्गदूत आकर गडरियों को देखकर कहते हैं, तुम मत डरो। मेरे प्रिय मित्रों, इस पूरे साल में आप निराश होकर दुखों में, उपद्रवों में, ऐसी डराने वाली परिस्थितियों को लांघ कर आप आए होंगे, लेकिन आज प्रभु कह रहे हैं, तुम मत डरो। बिना डरे कैसे रह पाएंगे? ऐसी जरूरतें हैं, समस्याएं हैं, सोचकर निराश हैं। यशाया 41वें अध्याय 10वें वचन में प्रभु कह रहे हैं, मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूं। क्यों डरने से मना कर रहे हैं पता है? क्योंकि मैं तेरे संग हूं। आकाश और भूमि का सृष्टिकर्ता परमेश्वर, मैं तेरे संग हूं, इसलिए तू मत डर, ऐसा प्रभु कह रहे हैं। मेरे प्रिय मित्रों, आप जिस कार्य को लेकर डर रहे हैं, प्रभु आज उसमें एक चमत्कार करने वाले हैं। आपको डराने वाली परिस्थिति को वो पूरी तरह बदल देंगे। आपके घर के कार्य, आपके बिजनेस कार्य, जहां आप काम करते हैं, आपके बच्चों के कार्य में, किसी न किसी कार्य में जो डर लेकर आने वाला कार्य है, जिसने आपके जीवन में प्रवेश किया है, जिसे सोच के डर लगता है और इसीलिए रात में नींद नहीं आती, क्या होगा इस बात की चिंता रहती है, प्रभु आज आपके उस कार्य में चमत्कार करने वाले हैं। आपको डराने जैसी कोई घटना नहीं होने वाली है, प्रभु उसे भलाई में बदलने वाले हैं। अब हम प्रार्थना करें। मेरे साथ मिलकर प्रार्थना करने के लिए अपना दाहिना हाथ ऊपर उठाएं। मैं आपके साथ मिलकर प्रार्थना करता हूँ। परम पिता, तुम मत डरो, ऐसा हमें वचन देकर हमें भय से छुटकारा दिलाकर आशीर्वाद देना चाह रहे हो। तुम्हारे इस प्रेम के लिए तुम्हारी स्तुति हो। इसी समय परम पिता, इस भय से छुटकारा चाहिए, ये डराने वाले कार्य रुक जाने चाहिए, ऐसा बोल के जो मेरे साथ प्रार्थना कर रहे हैं उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। नासरी यीशु के नाम से डराने वाली आत्माएं निकलकर दूर हो रही हैं। यीशु के नाम से डराने वाली परिस्थितियां बदल रही हैं। यीशु के नाम से डर दूर होकर तुम्हारे इन बच्चों के लिए भले कार्य होने चाहिए। जिस कार्य को लेकर ये डर रहे हैं, उस कार्य में चमत्कार करो पिता। उस कार्य की परिस्थिति बदल दो। ये बच्चे प्रसन्न होकर यहोवा की स्तुति करें, वैसे एक चमत्कार इनके लिए करो पिता। इन्हें छूने के लिए, चमत्कार करने के लिए तुम्हारी स्तुति हो। आवश्यकताओं की पूर्ति करो। अच्छी चंगाई, ताकत देकर आशीष दो। बच्चों की पढ़ाई में आशीष देकर उन्नत बनाओ। यीशु मसीह के नाम से इनके अपेक्षित कार्यों में चमत्कार करके इन्हें प्रसन्न करो। प्रभु तुम्हारे घाव वाले हाथ छू रहे हैं उसके लिए, और चमत्कार करने वाले प्रेम के लिए तुम्हारी स्तुति हो। हमेशा बच्चों के संग अपनी उपस्थिति रखकर इनका मार्गदर्शन करो। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना कर रहे हैं परम पिता। आमीन, आमीन। मेरे प्रिय दर्शकों, यीशु मसीह के जन्म का शुभ संदेश आपके लिए आशीर्वादित रहा होगा, हमें विश्वास है। आप जो भी भलाइयाँ पाए उनसे हमें अवगत कराना ना भूलें। परमेश्वर का अनुग्रह आप सब पर बना रहे। आमीन। For further details and prayer support, contact Jesus Redeems Ministries, Nallumavadi, Tuticorin District, 628211. Our phone number 04435454545. Email info@jesusredeems.org. Our website www.jesusredeems.com. God bless you.